आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए हैं तो वहां पर परिसर में बने श्री विश्वनाथ मंदिर में दर्शन अवश्य किए होंगे। विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की योजना के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये विश्व के सबसे ऊंचे हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको पत्थरों पर अंकित वेदों के कुछ संदेश दिखाई देंगे। इन्हें मालवीय जी की इच्छा पर यहाँ लगाया गया है। कहते हैं कि मालवीय जी चाहते थे कि उनके इस गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इस मंदिर में आने वाले सभी सनातन धर्मावलंबी इन संदेशों को समझें और अपने जीवन में उतारें। यहाँ पर लिखा है, संपूर्ण जगत में आर्य धर्मी अर्थात सत्य धर्मी बनाओ। आर्य धर्म का विश्व में प्रचार करो। वेद तथा आर्य धर्म सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। नीचे ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि इस आर्य धर्म की शाखाओं का ही वर्तमान समय में सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, सिख और आर्य समाज नाम पड़ा हुआ है। इन्हीं संदेशों में ऋषियों द्वारा वीरता के उपदेश भी अंकित हैं। इसमें अथर्व वेद की ऋचाएं लिखी हैं, जिनका अर्थ है पिशाचों के साथ, चोर लुटेरों के साथ, डाकुओं के साथ मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। जिस गांव में, जिस नगर में मैं जा पहुंचता हूं, पिशाच वहां से भाग खड़े होते हैं। जो कोई भी चोर लुटेरा हमारे पास आएगा वो अच्छी तरह से कुट पिट कर लौटेगा। विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश पर लिखा ये संदेश बताता है कि इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ महामना मालवीय के मन में क्या भय रहे होंगे। उनको तक्षशिला से लेकर नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों के ध्वंस का पता रहा होगा। मालवीय जी जानते थे कि वो पिशाच आज हमारे समाज के अंदर घुस चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी एक न एक दिन उनका निशाना बनेगा। वेदों के माध्यम से मालवीय जी ने संदेश दिया है कि शत्रु कितना धूर्त और मायावी है। हमें किस तरह से अपने धर्म, समाज और राष्ट्र की रक्षा करनी है। परतंत्रता के लंबे कालखंड के बाद भी आर्य धर्म का दीपक बुझने नहीं पाया, तो इसमें मालवीय जी के इस परिसर से निकले छात्रों का बड़ा योगदान रहा है। इनमें गुरु गोलवलकर और अशोक सिंघल जैसे ढेरों नाम हैं। और अब इस चित्र को देखिए, ये रोजा इफ्तार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहा है। इसका आयोजन करने वाला कोई और नहीं बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही वाइस चांसलर है, जिसे मालवीय जी के प्रतिनिधि के रूप में पूज्य माना जाता है। कुलपति का नाम प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन है। वो पहले आईआईटी गांधीनगर में निदेशक रह चुके हैं। उन्हें ना तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपराओं का पता था, ना ही उन आदर्शों की कोई जानकारी जो मालवीय जी ने तय किए हैं। कुलपति द्वारा आयोजित इस रोजा इफ्तार पार्टी का परिणाम भी कुछ ही घंटों में दिख गया। विद्यालय परिसर की दीवारों पर जगह जगह ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, बीएचयू की धरती पर और कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है जैसे नारे लिख दिए गए। जो शक्तियां जेएनयू में खुलेआम घूमती हैं, वो बीएचयू में भी हैं, लेकिन यहाँ पर वो छिप कर रहते हैं। वाइस चांसलर का समर्थन मिलते ही वो खुलकर बाहर आ गए। जिन देश विरोधी नारों की कभी बीएचयू में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो पहली बार परिसर की दीवारों पर दिखाई दे रहे हैं। ये सब रातों रात नहीं हुआ है। वास्तव में ये रोजा इफ्तार पार्टी और देशद्रोही नारे बीएचयू पर लगातार हो रहे आक्रमणों का हिस्सा हैं। सबसे पहले वर्ष 1965 में कांग्रेस सरकार ने बीएचयू में से हिंदू शब्द हटाने का प्रयास किया था। तब के शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला ने राज्यसभा से इसका प्रस्ताव पास भी करा लिया था, लेकिन बीएचयू के छात्रों और आरएसएस के कड़े विरोध के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के ही दबाव में विश्वविद्यालय के दक्षिणी कैंपस का नाम
राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। वर्ष 2019 में फिरोज खान नाम के व्यक्ति को संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में अध्यापक बनाने का प्रयास हुआ। धर्म विज्ञान संकाय हिंदू पर्वों और परंपराओं के संरक्षण का काम करता है। स्वयं मालवीय जी का निर्देश था कि इस विभाग में केवल सनातन धर्म वाला व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। वर्ष 2019 में बीएचयू के अंदर से मुहर्रम का जुलूस भी निकाला गया था। जब छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई तो प्रशासन की ओर से सफाई दी गई कि ये परंपरा पहले से चली आ रही है। यही स्पष्टीकरण अब रोजा इफ्तार को लेकर भी दी जा रही है, जबकि सत्य ये है कि इससे पहले ना तो किसी ने कोई मुहर्रम का जुलूस देखा था और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई रोजा इफ्तार पार्टी कराई गई थी। ये नई परंपराएं डाली जा रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब बीएचयू प्रशासन की देखरेख और संरक्षण में परिसर के अंदर कोई दरगाह या पीर बाबा भी प्रकट हो जाएंगे। बीएचयू के हिंदू चरित्र को बदलने का प्रयास धीरे धीरे चल रहा है। वामपंथी, जिहादी और सेकुलर अध्यापकों की नियुक्ति इसका सबसे बड़ा माध्यम है। वो ठीक उसी तरह से छात्र छात्राओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं जैसा जेएनयू और अन्य वामपंथी संस्थानों में होता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर विश्वविद्यालय परिसर में जो होर्डिंग लगाए गए, उनमें अन्य महापुरुषों के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद का चित्र भी प्रमुखता से लगा है, जबकि अबुल कलाम आजाद के मजहबी विचार किसी से छिपे नहीं हैं। बीएचयू की वेबसाइट भी इसी तरह के ब्रेन वॉश की झलक देती है। धर्म, राष्ट्र और शिक्षा को लेकर महामना मदन मोहन मालवीय ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर ही उनका जो कथन डाला गया है वो ये कि भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं, ये मुस्लिम, ईसाइयों और पारसियों का भी है। भारत तभी शक्तिशाली और विकसित होगा जब सभी समुदायों के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहें। मालवीय जी ने ये बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से बहुत पहले वर्ष 1909 में लाहौर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कही थी। उसके बाद वर्ष 1921 में केरल के मोपला हिंदू नरसंहार के बाद भी क्या मालवीय जी के यही विचार रहे होंगे? मोपला नरसंहार के बाद जब स्वामी श्रद्धानंद ने मुसलमान बन चुके हिंदुओं का शुद्धिकरण आरंभ किया तो मालवीय जी ने खुलकर उनका समर्थन किया था। वर्ष 1924 में हिंदू महासभा के बेलगांव अधिवेशन में मालवीय जी ने स्पष्ट कहा था कि हिंदुओं के अंदर भीरुता और दुर्बलता ना होती तो ये दंगे नहीं हुए होते। भारत राष्ट्र के लिए सुरक्षित स्थिति पैदा करने के लिए हिंदुओं के अंदर बैठी दुर्बलता को दूर करना आवश्यक है। वर्ष 1946 में जब बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं के नरसंहार और बलात्कारों का समाचार आया तो मालवीय जी अत्यंत व्यथित हो उठे थे। इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वास्तव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर महामना का सबसे बड़ा भय सत्य सिद्ध हो रहा है। आक्रमणकारी शक्तियां आज उनके परिसर में प्रवेश कर चुकी हैं। यहाँ की दीवारों पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जिनका ये उत्तरदायित्व था वो आक्रमणकारियों के साथ रोजा इफ्तार कर रहे हैं। ऐसे विपरीत समय में हिंदू समाज के मार्गदर्शन हेतु महामना के ये संदेश आज भी अपने स्थान पर हैं। क्या हम इन पर ध्यान देंगे?